नमस्कार दोस्तों। आज मैं फ्री टाइम में फोन स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक प्रसंग मिला। वह मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा वह प्रसंग मैं आप सभी के साथ साझा करूं। काशी में एक ब्राह्मण रहते थे। बहुत कर्मकांडी ब्राह्मण थे। सत्य बोलते थे, सत्य पर चलते थे, सब था, बस एक कमी थी, बेटा नहीं था। बेटे की कमी के कारण हमेशा परेशान रहते थे। काशी विश्वनाथ की पूजा की पंडित जी ने तो एक दिन रात को भगवान प्रकट हुए, वरदान मांगो। पंडित जी बोले, महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है, बस बेटा नहीं है। पुत्र हो जाए, हमारा नाम चल जाए, हमारा वंश चल जाए, बड़ी कृपा होगी। भगवान बोले, कैसी संतान चाहते हो? भोले बाबा बोले, कुपुत्र चाहते हो या सुपुत्र? पंडित जी बोले, भगवान दोनों में अंतर बताओ। तो भगवान शंकर बोले, पंडित जी एक है सुपुत्र, अगर तुम्हें सुपुत्र होगा तो कम दिन तक जिएगा, लेकिन कुपुत्र होगा तो बहुत दिन तक जिएगा। अब तुम बताओ, तुम कुपुत्र चाहते हो या सुपुत्र? पंडित जी बोले, महाराज अगर सुपुत्र मांगूंगा तो कितने दिन तक जिएगा? शिव जी बोले, बेटा तो होगा पर मात्र 5 साल जिएगा, 6 साल नहीं जी पाएगा, मात्र 5 साल। ब्राह्मण ने सोचा, कुपुत्र लेने से क्या फायदा, कुपुत्र हो जाएगा तो रोते ही रहेंगे। चलो अब शंकर जी प्रकट हो ही गए हैं, बेटे का सुख मिल जाए, उसे गोद में खिला ले, 5 साल ही सही। भोले बाबा आप तो हमें सुपुत्र दे दो। भोले बाबा ने कहा, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। भोले बाबा चले गए। अब ब्राह्मण बेचारा रोज ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करने लगा। धीरे धीरे समय आया, भगवान की कृपा से 1 साल बाद बेटा हो गया। तो अब खुश भी हो और दुखी भी, रोए भी और हंसे भी। बेटा हो गया, नाम हो गया, खिलाने में अच्छा लगेगा, लेकिन ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, सिर्फ 5 साल का मेहमान है। तो बार बार रोए, याद आए तो रोए। इसी टेंशन में कब 4 साल बीत गए पता ही नहीं लगा। अब धीरे धीरे 5वां बरस लग गया। अब ब्राह्मण अपना तो किसी को सुना नहीं सकते, किसी को बताए तो लोग हंसे। इसी टेंशन में दिन रात सूख गए, पर दिन रात ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करते रहे। तो भागे भागे संतों के पास पंडित जी गए। संतों से कहा, महाराज अगर किसी की आयु 5 साल की है तो कैसे बढ़ाई जा सकती है? संतों ने कहा, एक उपाय है। क्या? चतवारी शतवरधन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अगर कोई बालक या बालिका अपने से बड़ों को प्रणाम करता है तो उसकी 4 चीजें स्वाभाविक बनने लगती है, आयु, विद्या, यश और बल। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं, उनकी आयु, विद्या, यश और बल बढ़ने लगता है। पंडित जी आप अपने बालक को प्रणाम करना सिखाओ, जो मिले सबको। पंडित जी ने कहा, जो आ गया। छोटा सा बालक था, धोती पहना दी, तिलक लगा दिया। जो भी तिलक लगाए हुए दिखे, महात्मा हो, जोगी हो, जपी हो, तपी हो, रागी हो, बैरागी हो, अनुरागी हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, सबको प्रणाम करें। सब महात्मा आशीर्वाद में, वाह वाह वाह, कितना सुंदर बालक है, कितना बढ़िया प्रणाम करता है, लेट कर प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम करता है। महात्मा आशीर्वाद है भैया, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। पंडित जी ने सोचा, दे तो रहे हो आशीर्वाद, पर शंकर जी ने तो कहा था मात्र 5 साल जिएगा और लास्ट साल चल रहा है। महात्मा कह रहे हैं, जुग जुग जियो, मन ही मन पंडित जी हलवा जियो, ये साल निकल जाए यही बहुत है। मन में पंडित जी रोने लगे। अब धीरे धीरे समय बीत गया, आयु के मात्र 4 दिन बचे। 4 दिन बाद पूरे हो जाएंगे 5 साल। अब तो दिन रात रोने लगे। जब 4 दिन बचे, पूरी रात रोते रहे, क्या किया जाए। सुबह हुई, बालक का तिलक किया, आज सिर्फ 3 दिन बचे हैं। बालक को बार बार गले से लगा दे, चूमे, फिर हाथ पकड़ करके फिर से काशी की गलियों में ले गए। बेटा जो भी दिखे प्रणाम करो। अब 3 दिन बचे हैं मात्र। इतने में 7 ऋषि चले आ रहे थे। बालक से कहा, बेटा देखो महात्मा आ रहे हैं, प्रणाम करो। जैसे ही बालक ने देखा, दंडवत करके बालक लेट गया। 7 ऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। अब तो पंडित जी भी रो करके बोले, महाराज की जय हो। महात्मा बोले, क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? हमने आपके बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है। पंडित जी बोले, महाराज या तो आपकी वाणी विफल होगी या शिव जी की, दोनों में से किसी एक की वाणी तो विफल होगी। महात्मा बोले, क्यों? पंडित जी बोले, आपने कह दिया चिरंजीवी हो और शंकर जी ने कह दिया था मात्र 5 साल जिएगा। अब हमें समझ नहीं आ रहा किसकी वाणी सिद्ध होगी। महात्मा बोले, मामला क्या है? पंडित जी बोले, और कोई मामला नहीं है, एक ही मामला है। इस बालक को 5 साल की आयु शंकर जी ने दी थी। पंडित जी बोले, महाराज अब हमें कोई टेंशन नहीं है, आपने चिरंजीवी कह दिया, अब अगर बालक मर जाएगा तो इसमें बदनामी आपकी होगी। अब सप्तऋषि टेंशन में आ गई, ये तो नया लफड़ा है। सप्तऋषि बोले, पहले बता देना चाहिए था। पंडित जी बोले, पहले बता देते तो तुम थोड़ी लफड़े में फंसते, तुम्हें तो लफड़े में फंसाना था, अब हम थोड़ी फंसेंगे। अब तुम जानो और शंकर जी जाने। महात्मा बोले, ये तो और बड़ा लफड़ा हो गया, क्या किया जाए? एक उपाय, तुम्हें एक काम करो, इस बालक को हमें दे दो। पंडित जी बोले, 3 दिन का मेहमान है भाई, ले जाओ।
अब महात्माओं ने बालक को पकड़ा। अब सातों ऋषि वहां रुके नहीं, सीधे सीधे ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। बालक से कहा तू भी लेट जा। सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया, बालक ने भी लेट करके प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ उठा करके कहा बालक चिरंजीवी हो। तो सप्त ऋषि मुस्कुरा करके बोले अब तो हमारी बला टली। ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ? बोले हुआ कुछ नहीं, इस बालक की आयु के मात्र दिन ही बचे थे 3। भगवान शंकर ने कहा था 5 साल जिएगा। अब हम भी तुम्हारी तरह फंस गए थे, हमने भी कह दिया था चिरंजीवी हो, अब आपने भी कह दिया चिरंजीवी हो। जब आपकी बात कटेगी तो हमारी कट जाएगी, जब ब्रह्मा जी की कटेगी तो हम सप्तऋषि की भी कट जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्मा जी बोले मामला तो बताओ। सप्तऋषियों ने पूरा मामला बताया। ये शंकर जी का दिया हुआ वरदानी बालक है, इसको मात्र 5 साल की आयु मिली है। अच्छा, तो अब इसके पिता बहुत परेशान है। अब आशीर्वाद तो दे दिया, अब किया क्या जाए? अब ब्रह्मा जी बोले अच्छा बता दिया। सप्तऋषि करके बोले हम क्या करें? अब 2 ही दिन बचे हैं बात करते करते। ब्रह्मा जी बोले अब लफड़ा मत करो, अगर हमारी वाणी विफल हो जाएगी सो लफड़ा। सप्तऋषि बोले अब तुम जानो, हमारी कटेगी तो तुम्हारी कटेगी, तुम्हारी कटेगी तो हमारी कट जाएगी, क्या किया जाए? ब्रह्मा जी बोले एक उपाय है। बोले क्या? जिसका वरदान है उसी के पास चलो। अब सप्तऋषि ब्रह्मा जी और वह छोटा सा बालक शिव जी के पास चले गए। सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने पीछे से हाथ लगा दिया, बालक तू भी लेट जा। तो बालक ने भी प्रणाम किया, और जैसे ही बालक ने प्रणाम किया शंकर जी ने दोनों हाथ उठा करके कहा बड़ा प्यारा बालक है, चिरंजीवी हो। अब तो ब्रह्मा जी भी हंस करके बोले अब तो मेरी बला टली, और ठाका मार के हंसने लगे। शंकर जी बोले क्या हुआ? अरे भला हुआ। अरे क्या भला हुआ? बोले ये जो बालक है इसकी आयु के मात्र 5 साल थे, और अब वो पूरे होने वाले हैं, मात्र 2 दिन बचे हैं, और हम पे आफत आ गई थी। अब हमने भी आपकी तरह कह दिया था चिरंजीवी हो, आपकी कटेगी तो हमारी कट जाएगी, हमारी कटेगी तो सप्तऋषियों की बात कट जाएगी। सप्तऋषि तो दूर खड़े होकर के हंस करके बोले जिसकी कटनी है तो कटने दो, बाद में हम निपट लेंगे, हम तो छोटे छोटे हैं, हम तो सबसे पीछे खड़े हैं लाइन में। अब बालक शंकर जी के सामने खड़ा था। शंकर जी बोले मामला क्या है? महाराज इसको आपने ही तो दिया है। शंकर जी ने गौर से देखा, हाँ ये तो हमारा ही दिया हुआ बालक है, तो हमारा दिया हुआ बालक है, इसे तो हमने ही दिया था काशी के पंडित जी को। जी महाराज, अब इसकी आयु पूरी होने वाली है, हम लोग वचनों में फंस गए। पहले सप्तऋषि फंसे, फिर ब्रह्मा जी फंसे, अब आप फंस गए। शंकर जी बोले कितने दिन बचे हैं? 2 दिन बचे हमारा। शंकर जी बोले ये तो और बड़ी खतरनाक बात है, थोड़ा 10-15 दिन पहले लेके आते, व्यवस्था करते, मीटिंग करते, यमराज से बात करते, धर्मराज से बात करते, कोई नया संशोधन करके बिल पास करते। अब तो और बड़ा लफड़ा हो गया, 2 ही दिन बचे। कोई बात, एक काम करो तुम लोग जाओ, बालक को यही छोड़ दो। सप्तऋषि चले गए, ब्रह्मा जी चले गए। भगवान शंकर ने बालक से कहा इधर आओ। जी महाराज। ये शिवलिंग देख रहे हो ना? जी महाराज। यही बैठकर जप करो, लिपट जाओ। लिपट क्या वो नन्हा सा बालक? अब जप करते करते 2 दिन हो गए लगातार, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नन्हा बालक जप करता। 2 दिन पूरे हो गए, यमराज साहब बन करके आया, बालक को सताने लगा, बालक रोने लगा, शिव पिंडी में लिपट करके आंखों में आंसू भर के भोले बाबा बचा लो बचा लो, और ओम नमः शिवाय जप करता रहा। आंखों में आंसू भर करके बालक रो रहा था कि शंकर जी प्रकट हो गए, यमराज खबरदार अगर मारा तो। यमराज बोले महाराज आप ही का तो बनाया हुआ विधान है, जिसकी आयु पूरी हो जाए उसे ले जाना है, अब आप ही अगर तोड़ोगे नियम तो कौन मानेगा? शंकर जी बोले हम थोड़ी तोड़ रहे हैं नियम, इसके ले जाने का समय नहीं आया है अभी। महाराज ये देखो आपने तो इस बालक को 5 साल दिए थे। शंकर जी बोले कौन से 5 साल? हमारे हिसाब के 5 साल है, तुम्हारे हिसाब के। अब यमराज बोले अब आप ही बता दो कौन से हिसाब है, हम उस हिसाब से पूरा भाग लगा लेंगे। तो शंकर जी बोले सुनो, कलयुग द्वापर त्रेता और सतयुग, जब ये चारों युग बीत जाते हैं तो एक चतुर्युग बनता है, और जब एक चतुर्युग 71 बात बीत जाता है तो उसका एक मन मंत्र बनता है, और ऐसे 14 मन मंत्र जब बीत जाते हैं तो उसका एक कल्प बनता है, और ऐसे कई कल्प जब एक बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन बनता है। जब ब्रह्मा का एक दिन बनता है तो शिव जी की एक रात बनती है। ऐसे लगाओ गुणा भाग, फिर हमारे दिन निकालो, फिर दिन के महीने, और फिर महीने के साल, फिर जाके 5 साल निकालो। ओम नमः शिवाय। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना, जगह जगह शेयर करना, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय बजरंग।